नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल ग्रास के एक्सपोर्ट के बारे में। आर्टिफिशियल ग्रास का जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक जो लॉन ग्रास आती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्लास्टिक की जो ग्रास बनाई जाती है उसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो प्लास्टिक ग्रास होती है, आर्टिफिशियल ग्रास होती है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है काफ़ी अच्छा इंडिया से, और बाहर से कई लोग इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ इस बिजनेस के अंदर बन के आती है कि आप बाहर से इंपोर्ट कर लें, जैसे चाइना वगैरह से आप इंपोर्ट करें और इंडिया में सेल करें। दूसरा है कि आप इस ग्रास को जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होने के बाद आगे एक्सपोर्ट करें। तो दोनों ही तरीके से आप इसका काम कर सकते हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंडिया में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की, इंडिया से ग्रास के, आर्टिफिशियल ग्रास के एक्सपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इसका जो चैप्टर है वो 39 चैप्टर के अंदर आ जाता है, प्लास्टिक आइटम्स के जाएगा ये। तो दोस्तों, आपका ये आर्टिफिशियल ग्रास का जो रहेगा कारपेट, जो एक तरीके से की फॉर्म में जाता है, चाहे वो प्लास्टिक का है, तो 57 चैप्टर के अंदर आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। 39 में भी कई लोग कर रहे हैं, दूसरे कुछ चैप्टर में भी, ये डिफरेंट चैप्टर में भी एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है कई सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है, इसलिए जो है इसको डिफरेंट एचएसएन कोड में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। मेनली अगर आप कारपेट के स्टाइल में अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो 57 चैप्टर के अंदर भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक कारपेट को भी, और बाकी 39 चैप्टर्स के अंदर या दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी ये एक्सपोर्ट हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रास क्यों मंगाई जाती है, उसके यूजेस क्या है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रास जो है इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह यूज हो जाती है। आउटडोर में जहाँ पे कई सारी जगह लॉन वगैरह में इसको कर लिया जाता है, जैसे रूफ साइड में भी इसको जो है कई लोग गार्डन को एक अच्छा लुक देने के लिए लगाते हैं, और जो आपका इंडोर और आउटडोर साइड में भी अगर कहीं पे भी स्पेस रहता है, कई सारी वॉल पैनलिंग वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। एज अ कारपेट इसका यूज किया जाता है। तो काफी सारी जगह पे जो है इसका यूज किया जाता है। जो आपके स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होते हैं उनके अंदर भी इस प्लास्टिक ग्रास का यूज अभी किया जाने लगा है। तो जो प्लास्टिक के कारपेट्स होते हैं, प्लास्टिक के ग्रास का जो कारपेट होता है वो काफी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्टर कंट्रीज की बात करें तो आप इसको गल्फ के अंदर, यूएसए, कनाडा और दूसरी कई सारी कंट्रीज के अंदर भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा जो है प्रोडक्ट ये अभी निकल के आ रहा है। आप एशियाटिक कंट्रीज में जैसे नेपाल हो गया है, बांग्लादेश हो गया है, भूटान हो गया है, इन कंट्रीज में भी इस प्रोडक्ट की डिमांड अभी बढ़ने लगी है, तो आप इसको वहां पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी लोकल प्राइस के बारे में कि इंडिया के अंदर अगर हम इस प्लास्टिक ग्रास को परचेज करें तो क्या प्राइस पे आपको मिल जाता है। तो लोकली करें तो अगर आप होलसेल में इसको लेने जाएंगे तो 20 रुपए 25 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाता है। जैसे नॉर्मल मार्केट में आप जाते हैं तो वहां पे आपको 40 रुपए स्क्वायर फीट तक ये मिल जाता है। सेलिंग प्राइस जो जा रही है वो 60 70 से 80 रुपए तक भी इसकी सेलिंग प्राइस है। तो काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन पर स्क्वायर फीट में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इसका काफी सारा बल्क में एक्सपोर्ट करते हैं, बल्क शिपमेंट करते हैं, तो इतना अच्छा मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, काफी सारा पैसा आप जो है इससे अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पोटेंशियल प्रोडक्ट है जो आप अभी शुरू कर सकते हैं। आपको ज्यादा नॉलेज की भी इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग टाइप आते हो, बस क्वालिटी का फर्क रहता है। तो आप थोड़ा अच्छा प्रीमियम क्वालिटी इसमें ले लें और उसको जो है बायर को दिखाएं। सैम्पलिंग करना हो तो एक छोटा सा टुकड़ा काट के आप सैम्पलिंग में भी भेज सकते हैं, तो हल्का प्रोडक्ट रहेगा, तो आपको कॉस्टिंग भी ज्यादा नहीं आएगा सैंपल का भी, और काफी सारी चीजें इस प्रोडक्ट में ईजी हो जाती है काम करने के लिए। आप इसमें सिंपली जो है कम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी काम शुरू कर सकते हैं, कम पैसा लगा के भी काम शुरू कर सकते हैं। ये लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है एक तरीके से मैं कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, 100 पीस 50 पीस 200 पीस के भी आपके ऑर्डर आते हैं, या 100 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट इस तरीके का भी ऑर्डर आपको आता है, तो बाय एयर बाय कुरियर आप जो है शिपमेंट कर सकते हैं, और LCL मोड में बाय शिप भी आप जो है इसका शिपमेंट कर सकते हैं। तो लो इन्वेस्टमेंट में आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, लो क्वांटिटी आप कर सकते हैं, कम बजट में इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कम डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होता है, सर लो बजट में, लो इन्वेस्टमेंट में हम क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें। तो हाँ, आप ये प्लास्टिक कारपेट जो है, प्लास्टिक की ग्रास वाला जो कारपेट है या प्लास्टिक ग्रास की जो मेट होती है, ये आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी सारी जगह पे इसकी डिमांड फॉरेन मार्केट में निकल के अभी आ रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें बनाने रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इसके लिए GST लेना है। GST जब आप इसका ले लेंगे तो एडी कोड लेटर रहेगा। एडी कोड के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, उसके बाद आपका RCMC होता है,
उसके बाद आपका जो है परफॉर्मा इनवॉइस बनता है, कमर्शियल इनवॉइस बनता है, शिपिंग बिल होता है। दूसरे अगर ये वुडन पैकेजिंग में या कुछ दूसरी टाइप की पैकेजिंग में जा रहा है तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी आपके लग जाते हैं। शिपिंग बिल आपके फाइल होता है पोर्ट के ऊपर ही। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, इंडियन ऑरिजिन है तो इंडियन ऑरिजिन का सर्टिफिकेट आपको लगाना रहेगा। तो इस तरीके से सारे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। कुछ बैंकिंग साइट के भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो बैंक से भी आप ले सकते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह की कॉपीज वगैरह फॉर्मेट वगैरह बैंक आपको प्रोवाइड कराता है, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट बनाने रहते हैं। उसके बाद जो है लास्ट में आपको बिल ऑफ lading मिलता है जब आपका शिपिंग हो जाता है। तो अगर बाय एयर एक्सपोर्ट करेंगे तो एयरवे BL आपको मिलेगी, बाय शिप एक्सपोर्ट करेंगे तो सीवे BL आपको मिलेगी, बाय रोड करते हो तो बिल्टी से ही आपका सारा काम उसमें हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाय कुरियर भी आप इसको कर सकते हैं। कुरियर में आपका जो खर्चा आता है 20 किलो तक आपको वजन जाएगा तो 600-700 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको कॉस्टिंग आएगी। तो थोड़ा सा कॉस्टिंग आप उसी हिसाब से बना के रखें, प्राइसिंग ऐड करके रखें, जिससे आपको जो है प्रॉपर कॉस्टिंग देने में मदद मिलेगी जब भी आप बायर को कोटेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात कर लेते हैं प्रोसीजर की, कि क्या प्रोसीजर रहेगा कि अगर आप आर्टिफिशियल ग्रास का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या आर्टिफिशियल प्लास्टिक ग्रास का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो प्लास्टिक ग्रास के एक्सपोर्ट के लिए सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले सप्लायर्स ढूंढना है। सप्लायर ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। इंडिया में काफी सारे स्टेट है, आपका कहीं का भी स्टेट है उस जगह हर जगह सप्लायर है। प्रीमियम सिटीज के अंदर सप्लायर है, आप दिल्ली वगैरह से भी इसको परचेज कर सकते हैं। हर जगह इसके सप्लायर आपको मिल जाते हैं। चेन्नई में भी इसके काफी बड़ी कंपनीज है, आप मुंबई से ले सकते हैं, दिल्ली से ले सकते हैं। तो काफी सारी सिटीज में ये इजीली अवेलेबल होने वाला प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि भाई इसके लिए स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ेगा, आपको अपनी सिटी में भी ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपका जो है ट्रैवलिंग कॉस्ट भी इसमें सेव हो जाता है, आपको कहीं इसके लिए ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका खुद का सप्लायर का थोड़ा सा प्राइस हाई मिल सकता है, प्राइस में वेरिएशन आ सकते हैं, बट आपको फिर उसके लिए इधर उधर ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट की ऑलरेडी फॉरेन मार्केट में अच्छी खासी जो है प्राइसिंग मिल जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा या 1-2 रुपए प्राइस ऊपर भी मिल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आप जो है प्लास्टिक का जब ये प्रोडक्ट्स का आप जब सर्चिंग करो तो आप बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे करो। तो उसके बाद जो है प्राइसिंग आप जो है नेगोशिएट कर ले अपने सप्लायर से, जो भी बेस्ट प्राइस हो सकती है वो आप ले लें। बेस्ट प्राइस आप ले लेंगे तो आपको एक मार्केट का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि किस किस कंट्रीज में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा उसके बाद जो है आप फर्म रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर चालू करें। पहले एक नाम डिसाइड करें कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। अब उस नाम को आप एक रेगुलर नाम रखें, ऐसा नहीं कि आप जैसे कोई भी प्लास्टिक बेस्ड कंपनी का कोई नाम रख लिया आपने, तो ऐसा ना करके आप रेगुलर नाम रखें ताकि आप इस प्रोडक्ट के साथ साथ कोई और प्रोडक्ट भी उस कंपनी के साथ एक्सपोर्ट कर पाए। तब आप एक रेगुलर नाम रख लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली GST रजिस्ट्रेशन कराना है। GST रजिस्ट्रेशन आप एज अ प्रोप्राइटरशिप करा लें, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आप बना सकते हैं, LLP बना लें, बट इनिशियल लेवल पे जो मैं सजेस्ट करता हूं आप लोगों को वो है प्रोप्राइटरशिप फर्म कंपनी। जब आपका बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं होता है तो उस टाइम पे मैं चाहता हूं आपका कम से कम खर्चे के अंदर, कम से कम पैसों के अंदर आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो। उसके लिए आपको 1-2 हज़ार रुपए लगते हैं GST निकलवाने में, या किसी से मतलब आप सर्विसेज लेते हैं तो CA या CS वगैरह से, तो 1-2 हज़ार रुपए के अंदर आपका ये निकल जाता है GST। उसके बाद आपको सिंपली जो है GST बन जाने के बाद आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है। आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाए, बैंक में जाए, जो भी आपका नियरेस्ट बैंक है वहां पे AD ब्रांच होनी चाहिए। AD ब्रांच मतलब ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड उस ब्रांच के पास होना चाहिए। तो ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड जो है RBI किसी भी बैंक को देता है और उसको ऑथोराइज करता है कि आप जो है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन अभी कर सकते हैं। तो जो भी बैंक फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन के लिए ऑथोराइज्ड है बाय द RBI, तो आप उस बैंक में ही अपना अकाउंट खुलाएं, वहां से आप AD कोड लेटर आपका लें, अकाउंट खुलाएं, AD कोड लेटर लें। अब अकाउंट भी आपका जो है नॉर्मल अकाउंट होता है, नॉर्मल करंट अकाउंट होता है, फिर ट्रेड अकाउंट होता है, फिर प्लेटिनियम वगैरह, ऐसे अलग अलग काइंड ऑफ अकाउंट होते हैं। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पहले नॉर्मल ट्रेड अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। अगर आपको फंडिंग की थोड़ा इशू है तो 10,000 रुपए से आप नॉर्मल ट्रेड अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बाद में जब आपका एक्सपोर्ट शुरू होता है तो 1-2 शिपमेंट तो आप नॉर्मल ट्रेड अकाउंट में कर लें, बाद में जो है आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं ट्रेड अकाउंट के अंदर। तो ऐसा भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक रहता है, बैंक वालों को चाहिए कि भाई 50,000 वाला अकाउंट खुले ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखे, बट आप उनको ये समझा दें, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप उनको बोलें भाई मुझे नॉर्मल ट्रेड अकाउंट चाहिए, जब मेरा एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा तब मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा एक्सपोर्ट अकाउंट के अंदर। और उसके बाद एक EFC का भी एक अकाउंट खुलता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड कर सकते हैं 20-30 दिन के लिए, फिर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है वो पैसा, तो वो भी हम कर सकते हैं। पर ये सब बात के प्रोसीजर है। पहले आप नॉर्मल अकाउंट खुला लें, उसके बाद आप वहां से AD कोड लेटर ले लें, उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना रहेगा जो कि DGFT के पोर्टल से आपको मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जब आप बना लेंगे उसके बाद हमें RCMC लेना रहेगा। RCMC के बाद सिंपली अब आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। जो AD कोड लेटर आपने बैंक से लिया उसके बिहाफ पे आपका आइस गेट का रजिस्ट्रेशन होगा। आइस गेट के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको AD कोड के लिए यहाँ पे प्रोसेस करना होता है AD कोड रजिस्ट्रेशन। उसी के अंदर आइस गेट का पहले पोर्टल होता है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद जो है आपका AD कोड वहां पे फाइल होता है। उसके बाद जो है AD
कोड जब हो जाएगा, या पोर्ट रजिस्ट्रेशन या आईटी कोड रजिस्ट्रेशन या आइस गेट रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें एक ही होती है, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है। तो ये जब हो जाता है उसके बाद आप एक पोर्ट पे अपना CHA डिसाइड करें कि कौन से पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे, बाय एयर करेंगे, बाय रोड करेंगे, बाय शिप करेंगे। वहां पे आप अपना CHA अपॉइंट करें, CHA अपॉइंट करके उससे उसकी कोटेशन लें, प्राइसिंग लें कि भाई वहां क्या क्या प्राइस लगने वाला है। उसके बाद आपको जनरली करना क्या है, अपना प्राइसिंग डिसाइड करो, अपना प्राइसिंग बनाओ, लोकल सप्लायर से प्राइस लो, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट जोड़ो, CHA के कॉस्ट जोड़ो, एक FOB प्राइस आप बनाओ। उसके बाद आप बायर ढूंढना चालू करो। जब आपको बायर मिल जाता है तो फाइनली उसको प्राइस देते रहो। प्राइस देते रहोगे तो उससे क्या होगा कि बायर को पता चलता रहेगा कि आपकी क्या प्राइस चल रही है। जब आपको बायर मिल जाएगा, प्राइस उसको बैठ जाएगा, तो वो आपको एक ऑर्डर देगा। ऑर्डर के बिहाफ पे आप उसको परफॉर्मा इनवॉइस बना के देंगे। जब आप परफॉर्मा इनवॉइस दे देंगे, उससे साइन सील कंफर्मेशन आप ले लेंगे ताकि आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए, एडवांस पेमेंट आप ले लें। उसके बाद सिंपली आपको जो है अपना मटेरियल डिस्पैच कर देना है, कस्टम क्लियरेंस कराना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट फाइल होंगे जो कि सब कुछ CHA करेगा। तो कभी भी एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट विजिट करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई पोर्ट पे जाना ही पड़ेगा तभी जाके हमारा एक्सपोर्ट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कहीं पे भी विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। कोई पोर्ट पे प्रैक्टिकल विजिट नहीं है, कोई पोर्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारा काम CHA करता है। आपको वहां जाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपका CHA कस्टम वगैरह करा के आगे शिपिंग लाइन के ऊपर आपके मटेरियल को लोड करा देता है और वो मटेरियल बायर के यहाँ पहुंच जाता है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप बायर को कुरियर कर देते हैं और उसके बिहाफ पे बायर अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो जब भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुरियर करें उससे पहले यह इंश्योर कर लें कि आपका पेमेंट आ चुका है। तो जब आपका पूरा पेमेंट आ जाए उसके बाद ही डॉक्यूमेंट आपको कुरियर करने रहते हैं, उससे पहले आप कुरियर ना करें। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्लास्टिक ग्रास का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें आप एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, मैं कैसे एक्सपोर्ट करता हूं, मेरे बायर में कैसे ढूंढता हूं, सोशल मीडिया से किस तरीके से बायर बनाया जाएगा, पेमेंट एडवांस किस तरीके से लिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है मैं मेरे 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में कवर करता हूं। तो आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 7 डेज का और 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन इन कोटा राजस्थान, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।